एक कीड़ा गुफा में रहने वाले आदमी के चेहरे पर चढ़ गया। जब आदमी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके पूरे शरीर पर कीड़े चढ़े हुए थे। वह डर कर जल्दी से खड़ा हुआ और हाथ से कीड़ों को हटाने लगा। तभी एक बड़ा कीड़ा उसकी पीठ पर चढ़ गया। आदमी ने उसे पकड़कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उस कीड़े के तेज खोल से उसका हाथ कट गया। वह खोल इतना मजबूत था कि कोई भी तेज हथियार उसे नहीं छेद सका। अब आदमी के पास बस एक ही तरीका था, उसे उस कीड़े का नरम हिस्सा ढूंढकर भाले से उसकी पेट में घुसाकर मारना पड़ा। आदमी ने बहुत अच्छे से निशाना लगाकर कीड़ों को जल्दी जल्दी मारा। फिर उसने घायल डायनासोर को वह मारे हुए कीड़े खिला दिए। अगले दिन गुफा में रहने वाले आदमी ने देखा कि पानी का स्रोत सूख गया है, इसलिए उसे फिर से पानी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर हियनाइन शायद चली गई थी, इसलिए आदमी ने एक बड़ा पत्थर से गुफे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई रास्ता न बच जाए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, बाहर से आवाजें आई और डर के मारे डायनासोर जाग गए। हियन का मुंह गुफा के छेद से बाहर दिखा, जिससे पता चला कि हियनाएं अब भी बाहर छुपी हुई थी। वे सही मौका ढूंढ रही थी ताकि हमला कर सके। डायनासोर अब बहुत मुश्किल में था, वह फंसा हुआ था। तभी अचानक बाहर लड़ाई की आवाजें आने लगी। तभी बाहर से आवाज आई और चट्टान हिलने लगी। गुफा वाला आदमी दौड़ते हुए अंदर आया और उसके शरीर पर हियनाओं के पंजों के निशान थे। अपनी चोटों के बावजूद डायनासोर अब भी लड़ने के लिए तैयार था। आदमी ने उसे शांत किया और फिर उसे याद आया कि उसने पहले कुछ कीड़े मारे थे। उसने सोचा कि उन कीड़ों के मजबूत खोल से बॉक्सिंग के दस्ताने बनाए जा सकते हैं। जब वह गुफा से बाहर निकला तो देखा कि हियनाओं का झुंड अब उनके चारों ओर घेरा बना रहा था और अब वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह गुफा का सबसे ताकतवर आदमी था, फिर भी कई लकड़बग्घों ने उसे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन सही समय पर डायनासोर दौड़ते हुए आया और उसकी मदद करने लगा। जब लकड़बग्घों ने डायनासोर को देखा, वे डर कर भाग गए। आखिरकार लकड़बग्घे सब तरफ से डर कर भाग खड़े हुए।